दिल्ली के अंदर अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है तो बहुत शानदार रहता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। मैं गाजियाबाद तरफ नहीं मैं जा रहा हूँ, ना ही मैं नोएडा जा रहा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर बेसिकली बात कर रहा हूँ। GGSIPU की काउंसलिंग होती है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। इसका एक अलग से एग्जाम भी होता था पहले, लेकिन इस एग्जाम को अब हटा दिया गया है। अब जेईई मेंस के थ्रू इसका एडमिशन होता है बेसिकली। और क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, ओवरव्यू की बात करूंगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, तो आपके कॉलेजेस कौन कौन से यहाँ पे जिनको आपको टारगेट करना चाहिए उसकी बात करेंगे। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स की भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से यहाँ पे देखना। सबसे पहले कुछ ओवरव्यू की बात करते हैं। तो जो GGSIPU की काउंसलिंग है वो जेईई मेंस के आपके कैटेगरी रैंक के बेसिस पे नहीं होती, आपकी जनरल रैंक के बेसिस पे होती है। जो आपका ऑल इंडिया रैंक होता है उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे होगी चीज़ें। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट ipu.admissions.nic.in पे जाके अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को फिल करते हैं और फिर बीटेक के लिए 131 CET कोड होता है आपका, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले आपको 1500 रुपये की फ़ी दे के यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 1200 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ी देनी होती है। लगभग 2700 रुपये आपकी यहाँ पे काउंसलिंग के फ़ी यहाँ पे लग रही होती है। मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग फ़ी 2700 रुपये की फ़ी आपको यहाँ पे लग रही होती है। बड़ी अच्छी फ़ी अमाउंट लेते हैं ये लोग, लेकिन हाँ कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि अगर आपकी रैंक कितनी है, अगर आपकी रैंक उस हिसाब से है तो आप पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट की पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले आपको 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं जेईई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद जेईई मेंस का आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जिस भी अटेम्प्ट में आपके अच्छे परसेंटाइल आए हों उस अटेम्प्ट का आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड चाहिए होगा। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके बाद आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इतनी चीजें आपकी यहाँ पे लग रही होती है बेसिकली। और अगर मैं बात करूँ GGSIPU काउंसलिंग की, तो यहाँ पे आप जब फॉर्म वगैरह भर रहे होते हो तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, ये 4 चीजें जरूर से ये लोग मांगते हैं। बाकी कॉलेज के अंदर जाओगे रिपोर्टिंग के लिए तो और सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, एंटी रैगिंग, मेडिकल हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब चीजें आपसे वहां पे मांगते हैं। और एक गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये सब चीजें रिपोर्टिंग के टाइम जब कॉलेज मिल जाता है तब मांगते हैं। अप्लाई करते टाइम जो 4 चीजें मैंने बताई, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, ये 4 चीजें आपसे यहाँ पे मांगते हैं। और 2700 रुपये सिग्नेचर हो गया और फोटोग्राफ हो गए, तो ये दोनों चीजें तो मांगेंगे ही। ठीक है, और 2700 रुपये, जो 2700 एक बार में आपसे पैसे नहीं लेते, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी होती है और 1200 रुपये इनकी बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब लेते हैं। और इन दोनों पीरियड के बीच में आपका गैप रहता है लगभग 20 से 25 दिन का। तो हो क्या जाता है पता है, जब 1500 रुपये आप भर देते हो तो आप बाध्य हो जाते हो 1200 रुपये भरने के लिए। तो सोच समझ के रजिस्ट्रेशन या तो करे या ना करे, आपके ऊपर है ये चीज़। बाकी दिल्ली के हो तो जरूर से करना, ये चीज़ तो मैं आपको कहूँगा। बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर, काउंसलिंग किस तरीके से चलती है इसके ऊपर। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें आपके लिए, नहीं देख रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इलॉजिकल रहेगा भी आपको। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे चलती है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो, जैसा मैंने बताया 1500 रुपये की फ़ी पे करते हो। फिर इनका एक कुछ दिन बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस भी चालू हो चुकी है, यानी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप जाके 1200 रुपये दोबारा पे कर देते हो, आपने उसको भी पे कर दिया। उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आती है कि बीटेक कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो चॉइस फिलिंग आप जाके करते हो। जितने भी कॉलेजेस वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, प्राइवेट भी हैं और 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। 2 गवर्नमेंट के कैंपसेस हैं जो कि ऑफिशियल कैंपसेस हैं, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप दिल्ली के हो या बाहर के हो, कोई मतलब नहीं है। तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आप वहाँ पे एक एक करके लिस्ट डाउन कर सकते हो। पहले पे मुझे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए, चौथे पे ये चाहिए। आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग आपने कर दिया तो उसके बाद उसको आप सबमिट कर दोगे कि हाँ मैंने ये चॉइसेस भरे हैं, उसको लॉक कर दिया आपने कि इस पे जो मुझे अलॉटमेंट आ सकता है मेरी रैंक के बेसिस पे वो मुझे दे दो। ठीक है, तो उसको आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट आती है कि आपको ये कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है। टोटल 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, जनरल राउंड। तो पहले राउंड के अंदर मान लो आपको कुछ नहीं मिला तो सेकंड राउंड के अंदर आप दोबारा से चॉइस फिलिंग को इटरेट करके बदल के चीज़ों को और दोबारा से सबमिट कर देते हो।
और अगर मिल जाता है तो फिर आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हो, या फिर आप उसी कॉलेज को ले सकते हो, या फिर आपके पास स्लाइड का ऑप्शन भी होता है। जैसा मैंने बताया, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन होता है आपके पास। फ्रीज कर देते हो तो वो कॉलेज और वो ब्रांच आप ले लेते हो, 40,000 रुपए की फी, सीट एक्सेप्टेंस फी आप वहाँ पे कर देते हो, कॉलेज आप वहाँ पे ले लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको वहाँ पे एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है, बाकी कॉलेज के अंदर सारी रिपोर्टिंग वगैरह करके चीज़ें आपकी डन हो जाती है, ठीक है। कॉलेज की तरफ से आपको मेल आता है कि हाँ आप आ जाओ, रिपोर्टिंग वगैरह करके चीज़ें कर देते हो। इसके बाद मैं बात करूँ, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास फ्लोट का। वो कॉलेज तो आप ले लेते हो, 40,000 पे कर देते हो, उसके अलावे भी आप कहीं ना कहीं फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करते हो कि इससे अच्छा चॉइस मुझे मिल जाए। जो आपने चॉइस फिलिंग करी होती है उसी के थ्रू आपको कॉलेजेस अपग्रेड होते हैं। मान लो आपको चौथे नंबर का कॉलेज यहाँ पे मिला है, तो आपको फ्लोट के ऑप्शन में क्या होगा कि वो चौथा नंबर कॉलेज तो आपको मिल गया, उसके ऊपर के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं अगले राउंड्स के अंदर, ठीक है। स्लाइड में क्या होता है, उसी कॉलेज के अंदर उससे ऊपर की ब्रांचेस आपको मिल सकती है, ये चीज़ आप समझेंगे। स्लाइड के अंदर यही होता है। तो जब आपने कॉलेज ले लिया, 40,000 रुपए की फी पे कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, रिपोर्टिंग वगैरह कर दी, तो फाइनली आपका एडमिशन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 राउंड की काउंसलिंग तो ये होती है, इसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी होती है, और स्पॉट के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉलेज जाना भी पड़ सकता है। कई बार ऑफलाइन होती थी पहले, अब ऑनलाइन कर दिया है 2 सालों से, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग ही होगी शायद से 2023 के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारी सीट्स यहाँ पे बच जाती है, ऑनलाइन के अंदर भी, स्पॉट के अंदर भी। होता क्या है कि जब काउंसलिंग होती है MIT जैसे कॉलेजेस के अंदर, अच्छे अच्छे ब्रांचेस के अंदर बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती है, तो उनके अंदर आप एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन जाते हो वहाँ पे, और आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन उनके पोर्टल पे एप्लीकेशन आवेदन करके जाते हो, और उसके बाद वहाँ पे जाके आपके सामने एडमिशन होता है। सारी चीज़ें, जितनी सीट खाली रहती है उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन होता है बेसिकली। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। GGSIPU काउंसलिंग के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर आपको सीट्स मिल सकती है। तो ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आपकी चलती है ऐसे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ अच्छे कॉलेजेस जो कि यहाँ पे हैं, तो आपके पास आ जाता है USICT दिल्ली है, जो कि मेन कैंपस है इसका। USAR है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे कोर्सेज है, ये भी हाँ कहीं ना कहीं मेन कैंपस माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद MIT दिल्ली, MSIT दिल्ली है, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल हो गया आपका, BPIT भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, BVCOE है आपका दिल्ली, GTBIT दिल्ली है, ADGITM है, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, DTC है आपका दिल्ली टेक्निकल कैंपस, और भी बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ जो मैंने ऊपर के 4 से 5 बताए हैं वही अच्छे कॉलेजेस होंगे। इनके बाद नीचे के कॉलेजेस इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, फ़ी भी ज़्यादा लगती है, बस डिग्री के लिए आप जाते हो। हाँ डिग्री आपको GGSIPU की ही मिलती है, तो वो चीज़ रहती है बेसिकली। लेकिन आप प्लेसमेंट की बात करें तो जो स्टार्टिंग के 4 से 5 कॉलेजेस, MIT MSIT हो गया, BPIT हो गया, BVCOE हो गया, USICT है, इन सब में कमाल की प्लेसमेंट है। कमाल मतलब कहूँ 50-60 LPA की भी कंपनीज यहाँ पे आती है विजिट करने, अमेजॉन वगैरह आती है, 20-25 बच्चों को ले जाती है, तो ये चीज़ रहती है। तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। बाकी कटअप भी थोड़ी सी यहाँ पे कम रहती है। लो रैंक वाले बच्चों को पार्टिसिपेट जरूर से करना चाहिए। अगर आप दिल्ली के हैं तो एक बात तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी रैंक 4 लाख 5 लाख भी है तो आप जरूर से पार्टिसिपेट करें GGSIPU काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे आपको मिलता है। जैक दिल्ली के अंदर भी मैं कहता हूँ आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हाँ IPO भी आपके लिए एक ऑप्शन होता है। बाकी आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है तब ही आप करें, बाकी करने का फायदा नहीं होता है। अगर आपके पास डिफेंस वगैरह है, कोई कोटा है, फिर आप जाएं, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेकार में पैसे आपके बर्बाद होंगे। 2700-2800 के अंदर 3-4 अच्छी काउंसलिंग करके आप अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंच सकते हो। हाँ अगर आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है फिर तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो मेरी बात क्यों ही सुनोगे आप, ये बात आती है, ठीक है। इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपको कहूँगा GGSIPU काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि GGSIPU से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताई गई है। और बाकी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।